गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की मैथ की वर्कशीट नंबर 43 करेंगे, जो शायद अब तक आपके पास आ चुकी होगी, जिसका टॉपिक है लंबवर्तीय बेलन का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ ए राइट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इससे पहले हम आज का टॉपिक है हमारा लंबवर्तीय बेलन का आयतन। ठीक है, अब बेलन का आयतन से पहले हमें एक दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि बेलन क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, उसका आयतन तो अब हम कर लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर, पढ़ चुके हो आप। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। बेलन क्या होता है, इस प्रकार की कोई भी शेप हो, जैसे ये क्या है, ये एक बेलनाकार चीज़ है। ठीक है, ये इसके दो वृत्ताकार आधार है, एक ऊपर का पोर्शन, एक ये नीचे का पोर्शन। ठीक है, तो ये वृत्ताकार दोनों क्या आधार है, और ये जो है इसकी क्या है, हाइट है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेलन। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, तो किसी भी त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशनल कोई भी वस्तु है, उसका आयतन क्या होता है, उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र, उसको हम क्या कहते हैं, आयतन कहलाता है। वो कितनी जगह घेरता है उस माप को, उसका क्या कहलाता है, आयतन। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला एक आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल, आधार जो है वो इसका क्या होता है, अभी जैसे भी ये बेलन है कोई, ठीक है, इस प्रकार की वस्तु जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेलन। इसका आधार जो कौन से आकार का है, वृत्ताकार। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम क्या है, आर। ऊंचाई क्या मान लेते हैं इसकी, एच। तो इसका आयतन जो होगा, आयतन को हम वी से नोट करते हैं, अभी वी, और वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, यानी एक आधार का क्षेत्रफल, भाई ये वृत्ताकार आधार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुणा में ऊंचाई एच। तो ये जो है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, लंबवर्तीय बेलन का आयतन का फॉर्मूला है ये। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आपकी वर्कशीट के अंदर दिए हुए हैं, उसमें से पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। पहले एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले, पढ़ लेना साथ के साथ, वर्कशीट अपने साथ रखो, उसमें पढ़ो साथ के साथ कि क्या दिया हुआ है। एक हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट है, उसको रोजाना डेली एक कटोरा है बेलनाकार, मतलब इस प्रकार का कटोरा बनाया हुआ है, कोई डब्बा बनाया हुआ है, उसमें सूप दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये इसकी जो है वो त्रिज्या है वो 7, वो व्यास जो है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। कटोरा की जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर तक भरा जाता है। अभी उसको, कटोरा ज़्यादा हो सकता है लेकिन इसको कहाँ तक भरा जाता है, 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक। और प्रतिदिन 250 आदमियों को, 250 व्यक्तियों को दिया जाता है। तो रोज़ाना कितना सूप बनाया जाता है वो निकालना है, उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम एक कटोरे का आयतन ज्ञात करेंगे। भी आयतन के लिए हमारे पास उसकी क्या होना ज़रूरी है, कटोरे की त्रिज्या, बेलनाकार कटोरे की त्रिज्या यानी आर, वो 7 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, सूप की ऊंचाई कहाँ तक भरी हुई है, भी उसमें ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर तक भरी हुई है। एक कटोरे का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सूप, एक कटोरे के अंदर जितना सूप है उसका आयतन, फॉर्मूला ये रहेगा, पाई आर स्क्वायर 7/2। एच कितनी है अभी हमारे पास, ये ऊंचाई एच से नोट करते हैं, वो 4 सेंटीमीटर है। तो इसमें 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 कैंसिल हो गई। भी 22 × 7 100
154 क्यूबिक सेंटीमीटर। ध्यान में रखनी ये बात, आयतन हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर में निकाला जाता है। ये एक रोगी के लिए भी इतना, 250 रोगियों के लिए तैयार किए गए सूप का आयतन कितना हो जाएगा? अभी गुणा कर देंगे हम, 250 गुणा 154 कितना आ जाएगा? गुणा करके देख लो, 38,500 घन सेंटीमीटर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये तो था एग्जाम्पल फर्स्ट। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड की स्टेटमेंट देखिए कि शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के बेलनाकार अभ्यंतर में, पेंसिल देखी हुई है, ये पेंसिल है, ठीक है। इसका जो बाहर का जो पार्ट है वो लकड़ी का बना हुआ है और इसका जो अंदर का सिरा है वो जो ब्लैक पार्ट होता है ना, क्या कहते हो आप इसको, ये ग्रेफाइट है, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों मतलब इस प्रकार की शेप है। अभी ये तो पेंसिल हो गई पूरी, और इसके अंदर वाला पार्ट है ना वो ग्रेफाइट का बना हुआ है। इस तरीके से पेंसिल हो गई है आपकी, ठीक है, समझ गए? दिमाग में आ रही है पेंसिल? तो ये तो जो पार्ट है वो लकड़ी का है और ये अंदर वाला पार्ट है वो ग्रेफाइट है। इसमें पेंसिल का व्यास जो वो 7 mm है। पेंसिल का व्यास या पेंसिल की त्रिज्या कह लो, 7/2 मिलीमीटर, 7/2 क्यों कर दिया? क्योंकि व्यास 7 सेंटीमीटर है। और ग्रेफाइट की त्रिज्या कितनी होगी भी? वो भी बेलनाकार ही है क्योंकि इसके अंदर इसी शेप में है। उसकी त्रिज्या 1 मिलीमीटर व्यास है, तो 1/2 मिलीमीटर क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या, R, ठीक है। पेंसिल की ऊंचाई या लंबाई जो है वो, पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? मिलीमीटर में बदलेंगे भाई। किस में? या फिर इन दोनों को सेंटीमीटर में बदल लो, ठीक है, हमारी मर्जी है। इसको हम क्या कर लेंगे? 140 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं अभी। अब हमें लकड़ी का आयतन निकालना है अभी। क्या निकालना है? लकड़ी का, सिर्फ लकड़ी का, ग्रेफाइट को छोड़ करके। तो क्या कर सकते हैं? पूरी पेंसिल का आयतन उसमें से घटा देंगे, क्या? ग्रेफाइट का आयतन घटा देंगे। तो पेंसिल का क्या है अभी? पाई, ये फॉर्मूला रहेगा अभी। R बड़ा है तो कैपिटल R ले रखा है हमने, पाई R², H दोनों की बराबर है, माइनस पाई R² H। अब इन दोनों में देखिए पाई कॉमन है, H कॉमन है, क्या बचेगा? R² माइनस R², ठीक है। तो पाई ले लेते हैं अभी 22/7, 140 ले लेते हैं ऊंचाई, और इसको 7/2 का स्क्वायर यानी 49/4 माइनस 1/4, तो ये 7 दूनी 14 भी, ये कट गई। कितना आ गया? 22 गुणा 20 गुणा, ये क्या होगा अभी? 12, ठीक है, गुणा कर लो, 528 क्यूबिक मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है। समझने की बात ये थी इसके अंदर सिर्फ, बाकी ये चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। क्योंकि पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट लगी हुई है, हमें सिर्फ लकड़ी का आयतन निकालना है। तो लकड़ी कौन सी होगी? पूरी पेंसिल में से, पूरी जो है वो पेंसिल, ये पेंसिल में से, इसमें से अंदर वाली ग्रेफाइट अगर निकाल दें तो क्या बचेगा? लकड़ी का आयतन। इसीलिए पेंसिल में से ग्रेफाइट को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, आंसर आ जाएगा। अब इसी वर्कशीट के अंदर हमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं भाई, वो खुद प्रयास कीजिए वाले हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, थोड़ा ध्यान दें कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के डिब्बों में अवेलेबल है भाई। एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के डिब्बों में उपलब्ध है। एक की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाली एक आयताकार
टीन का डिब्बा है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी एक डिब्बा है ना वो तो इस प्रकार से है, अभी उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर का कैन है किस तरीके का, ठीक है। एक तो इस तरीके का डिब्बा है अभी, और दूसरा है वो बेलनाकार डिब्बा है। बेलनाकार डिब्बा है उसका जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है ये, और ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसने ये पूछा है किस डिब्बे में ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक आएगी, किस डिब्बे की धारिता अधिक है। तो घनाभ आकार दोनों की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी भी। घनाभ आकार डिब्बे की लंबाई यानी L 5, चौड़ाई 4, ऊंचाई 15, आयतन याद कीजिए भी घनाभ का आयतन क्या होता है। इसी तरीके से बेलनाकार डिब्बे की इसकी त्रिज्या हुई व्यास की आधी R, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात करना है दोनों का। आया याद? मिलाइए, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 5 गुणा 4 गुणा 15, ये आ गया भाई 300 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। इसका पाई R स्क्वायर याद नहीं है तो याद कर लें भाई, याद किए बिना कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। 7 से 7 कट जाएगा, 5 आ गया भाई, ठीक है। इनकी गुणा करेंगे, 7 5 से 35, 35 से कम 35 और 3 38, 385। तो क्या कहेंगे हम कि बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए ना, दोनों की वॉल्यूम निकालनी है और जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा उसी की धारिता ज़्यादा होगी भी। क्वेश्चन नंबर 2 अभी लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप। अब ये बात बोलते ही क्वेश्चन नंबर 2 अपनी वर्कशीट को हाथ में रख के पढ़िए कि लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप। अब पाइप दिमाग में आना चाहिए आपके, लकड़ी का हो या किसी और चीज़ का हो, ठीक है। उसका अंदर का व्यास, ये पाइप है, ये है पाइप, ठीक है। इसकी कुछ मोटाई है भी, होती है ना मोटाई कुछ, जी हाँ। इसी तरीके से इधर ये हो गई भाई, इधर में ये इसका अंदर का व्यास है ना, ये वाला भीतर का वो 24 है, कितना है 24, और बाहर का व्यास है वो कितना है 28 है। लंबाई दोनों बराबर ही होंगी भी 35 सेंटीमीटर्स। तो आपको लकड़ी का आयतन निकालना है, सॉरी हाँ लकड़ी कितनी लगी है उसका आयतन सीधा है। बाहरी आयतन लकड़ी का आयतन कितना होगा, बाहर का आयतन यानी एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, आंतरिक यानी अंदर का आयतन। तो इसके लिए बाहर की त्रिज्या लेंगे, इसके लिए आंतरिक त्रिज्या लेंगे। बाहरी त्रिज्या भाई, बाहरी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं R, कितनी 28 तो व्यास है तो कितनी होगी 14, और आंतरिक त्रिज्या लेंगे हम स्मॉल r, 24 डायामीटर है भी, आधा कर देंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम रख देंगे इसमें। बाहरी आयतन क्या होगा अभी पाई R स्क्वायर, H दोनों में सेम है, इसमें पाई R स्क्वायर H, पाई और H दोनों में कॉमन है इसलिए R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर 22/7। H कितनी है भाई
35 गुणा में r का स्क्वायर है 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 22 गुणा 5 110 और ये कितना होगा अभी 14 का स्क्वायर होता है 196 और 12 का स्क्वायर कितना है 144। तो ये 110 गुणा में कितने बच गए भाई 110 गुणा 52 गुणा कर दो भाई इनकी 0 11 दूनी 22 11 पंजे 55 और 2 5720 क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर। तो ये है हमारी आज की वीडियो। कई सारे बच्चे हैं, जैसे ही मैं आपके पास लिंक भेजूँगा ग्रीन लाइन्स पे क्लिक करके आप यूट्यूब में जाइए, आएगी वीडियो और उसमें एक जगह लिखा होगा सब्सक्राइब, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।